शहर के शोर से दूर पुराने बरगद के दरख्तों के पीछे एक छोटा सा बंगला था जिसकी दीवारें वक्त की धूल से काली पड़ चुकी थीं। वहाँ जाहिद अकेला रहता था। जाहिद को खामोशी पसंद थी, लेकिन इस रात की खामोशी कुछ अलग थी। वो बोझल थी, जैसे हवा में कोई दम साधा बैठा हो। रात के 12 बज रहे थे। जाहिद अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि अचानक इसके पुराने लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। टरन टरन। जाहिद ठटक गया। जानता था। इसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। एक भारी गीली सांस, जैसे कोई पानी में डूबते हुए हवा खींच रहा हो। हेलो, जाहिद ने पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी सी सरगोशी आई, बहुत ठंड है यहाँ। और लाइन कट गई। जाहिद ने उसे किसी की शरारत समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे महसूस हुआ कि कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया है। इसकी अपनी सांसें धम बनकर हवा में उड़ रही थीं। अचानक उसे बावर्ची खाने से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो हिम्मत जुमा करके किचन में गया, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक था। मगर फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो किचन से शुरू होकर इसके बेडरूम के बंद दरवाजे तक जा रहे थे। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। घर में वो अकेला था, तो ये गीले निशान किसके थे? आईने का अक्स। जाहिद वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा। दरवाज़ा आधा खिला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। टरन टरन। इसने लरजते हाथों से फ़ोन उठाया। वही आवाज़ आई, इस बार थोड़ी वाज़ेह। तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था, जाहिद? मैं अभी तक बाहर खड़ा हूँ। जाहिद का खून खुश्क हो गया। इसे याद आया 3 साल पहले एक तूफ़ानी रात में इसका छोटा भाई समीर घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था, और जाहिद ने गुस्से में आकर उसे अंदर नहीं आने दिया था। समीर इस रात ठंड और नमूनिया से गुजर गया था। इसने पीछे मुड़कर आईने में देखा। आईने पर धुंध जमी थी, और इस धुंध के पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था। आईने पर लिखी एक तहरीर उभरने लगी, अब अंदर आने की बारी मेरी है। कमरे की बत्ती जोर से टिमटमाई और बुझ गई। अंधेरे में जाहिद को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसके कान के पास वही गीली ठंडी सांसें महसूस हुईं। समीर, जाहिद की आवाज़ बमुश्किल निकली। अंधेरे में एक नीली जमी हुई हाथ जाहिद के कंधे पर आकर रुका। वही आवाज़ अब बिल्कुल पास से आई, बाहर बहुत ठंड थी भाई, लेकिन यहाँ अंदर अब सुकून मिलेगा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि बंगले का दरवाज़ा चौपट खिला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फ़ोन का रिसीवर फर्श पर पड़ा था, और पूरे घर में बर्फ की तरह ठंडा पानी फैला हुआ था, जैसे कोई अभी समंदर से निकलकर अंदर आया हो। कुछ गलतियाँ कभी मुआफ़ नहीं होती, और कुछ दरवाजे बंद करने के बाद दोबारा कभी नहीं खुलते।